क्या तुम सच में एक अच्छी मां हो, या सिर्फ एक ऐसा कर्ज चुका रही हो जो तुम्हारा था ही नहीं? कभी सोचा है क्यों कुछ माएं अपने बच्चों से प्यार करते करते धीरे धीरे अंदर से टूटने लगती हैं? क्यों उन्हें लगता है कि अगर वो एक पल खुद के लिए जी ले तो वो स्वार्थी है? क्यों हर खुशी के पीछे एक अपराध बोध छिपा होता है? और सबसे डरावनी बात जानते हो, अक्सर ये प्यार नहीं होता, ये पीढ़ियों से चला आ रहा एक अदृश्य कर्मिक बंधन होता है। तुम्हारी नानी ने सहा, तुम्हारी मां ने सहा, और अब वही दर्द कर्तव्य बनकर तुम्हारे भीतर जिंदा है। लेकिन वेदांत कहता है आत्मा कभी बंधन में नहीं होती, बंधन सिर्फ मन के संस्कारों में होता है। तो अगर तुम्हारी आत्मा मुक्त है, फिर तुम्हें हर दिन ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम अपने ही जीवन में कैद हो? आज हम उसी अदृश्य कैद को तोड़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उस भारी कर्मिक ऋण की जो एक मां को प्यार के नाम पर धीरे धीरे अपनी आत्मा खोने पर मजबूर कर देता है। और शायद इस वीडियो के अंत तक तुम पहली बार समझ पाओगे कि त्याग और आत्मविनाश दोनों एक चीज नहीं है। एक मां जब बच्चे को जन्म देती है तो सिर्फ एक शरीर जन्म नहीं लेता, उसके साथ जन्म लेते हैं डर, उम्मीदें, अधूरे सपने और कई बार पीढ़ियों का अधूरा दर्द। यही कारण है कि कुछ महिलाएं मां बनने के बाद अजीब खालीपन महसूस करती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। वो सोचती है मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन आत्मा चुपचाप कह रही होती है मैं थक चुकी हूं। समस्या बच्चा नहीं है, समस्या वो अदृश्य प्रोग्रामिंग है जो बचपन से उनके भीतर भरी गई। अच्छी मां वही है जो खुद को मिटा दे। अपने लिए जीना गलत है, औरत का धर्म सिर्फ सहना है। धीरे धीरे ये बातें पहचान बन जाती है और इंसान सेवा नहीं करता बल्कि अपने ही अस्तित्व को खत्म करने लगता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात दूसरों के बनाए हुए धर्म को ढोना भयावह है, अपने सत्य को जीना ही श्रेष्ठ है। लेकिन समाज ने कितनी माओं को यह मौका दिया है कि वो अपने स्वधर्म को पहचान सके? ध्यान से देखना, कई बार तुम अपने बच्चों से नहीं लड़ रहे होते, तुम अपने अंदर बैठे हुए उन पुराने घावों से लड़ रहे होते हो जो तुम्हारी मां से तुम्हारे भीतर आए। अगर तुम्हारी मां हमेशा भावनात्मक रूप से दबाई गई थी तो संभव है तुम भी अनजाने में वही ऊर्जा जी रहे हो। अगर उन्होंने अपने सपनों का गला घोंटा तो तुम्हारे भीतर भी एक डर पैदा हो सकता है कि मेरे सपने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। यही कर्मिक लूप है। कर्म सिर्फ बाहरी कार्य नहीं होता। वेदांत के अनुसार हर अधूरी भावना, हर दबा हुआ दर्द एक संस्कार बनकर चेतना में जमा हो जाता है, और जब तक उसे देखा नहीं जाता वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह गिल्ट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आराम करेंगे, अगर वो खुद से प्यार करेंगे तो वो गलत है। लेकिन सच क्या है? एक टूटी हुई आत्मा कभी किसी बच्चे को पूर्ण प्रेम नहीं दे सकती। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे शब्द नहीं सीखते, वो तुम्हारी ऊर्जा सीखते हैं। अगर तुम हमेशा तनाव में हो, हमेशा गिल्ट में हो, तो वो भी यही सीखेंगे कि प्यार का मतलब खुद को खो देना है, और यही सबसे खतरनाक विरासत है। अब सवाल है इस कर्मिक बंधन को तोड़ा कैसे जाए? पहला कदम है जागरूकता। जिस दिन तुमने ये पहचान लिया कि तुम्हारा हर सैक्रिफाइस पवित्र नहीं है, उस दिन हीलिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि हर त्याग धर्म नहीं होता, कुछ त्याग सिर्फ डर होते हैं। डर की लोग क्या कहेंगे, डर की अगर मैंने खुद को चुना तो मैं बुरी मां कहलाऊंगी। लेकिन उपनिषद कहते हैं आत्मान विद्धि, पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो किसी और को भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। सोचो अगर एक मां हर दिन सिर्फ मशीन बनकर जी रही है, अगर वो अंदर से मर चुकी है तो उसका बच्चा किस ऊर्जा में बड़ा होगा? बच्चों को परफेक्ट मां नहीं चाहिए, उन्हें एक जीवित आत्मा चाहिए। एक ऐसी मां जो मुस्कुरा सके, जो अपने अस्तित्व को महसूस कर सके, जो सिर्फ कर्तव्य नहीं चेतना से जी सके। और यहीं से सैक्रिफाइस एवोल्यूशन में बदलता है। जब तुम खाना बनाते हुए भी जागरूक हो, जब तुम बच्चे को पकड़ते हुए भी भीतर शांत हो, जब तुम सेवा करते हुए खुद को नहीं खोते, तब साधारण काम भी आध्यात्मिक साधना बन जाते हैं। यही कर्म योग है। गीता में कृष्ण कहते हैं योग्य कर्मसु कौशलम, अर्थात पूर्ण चेतना के साथ किया गया कर्म ही योग है। मतलब समस्या मां बनना नहीं है, समस्या अनकॉन्शियस होकर जीना है। अब एक बहुत गहरी बात समझो। कई लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब सब छोड़ देना है, पर वेदांत ऐसा नहीं कहता। वेदांत कहता है बंधन बाहर की चीजों में नहीं, आसक्ति में होता है। तुम बच्चे पाल सकते हो, घर संभाल सकते हो,
पर फिर भी भीतर से मुक्त रह सकते हो। कैसे? जब तुम्हारी पहचान सिर्फ मां तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि तुम सिर्फ एक भूमिका नहीं हो, तुम चेतना हो जो इस जीवन में अभी मां का अनुभव कर रही है। और जिस दिन ये बात भीतर उतर जाती है, उस दिन गिल्ट टूटने लगता है। फिर तुम अपने बच्चों को पकड़कर नहीं, प्रेम से गाइड करते हो। फिर तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है, घर का वातावरण बदलने लगता है। और सबसे खूबसूरत बात, तुम अपने एंसेस्ट्रल पेन को अपने बच्चों तक जाने से रोक देते हो। यही असली हीलिंग है। शायद तुम्हारी मां को कभी फ्रीडम नहीं मिली, शायद उनकी मां को भी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें भी उसी अंधेरे में जीना पड़े। किसी एक पीढ़ी को जागना पड़ता है ताकि आने वाली पीढ़ियां सांस ले सकें। और शायद वो पीढ़ी तुम हो। शायद तुम्हारा दर्द पनिशमेंट नहीं, एक इनविटेशन है। एक इनविटेशन उस चक्र को खत्म करने का जो सदियों से चला आ रहा है। आज से अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं प्यार से सेवा कर रही हूं या डर से खुद को खत्म कर रही हूं? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, झूठा कर्तव्य आत्मा को कैद कर देता है। और याद रखना, तुम्हारी आत्मा इस धरती पर सिर्फ सफर करने नहीं आई, वो आई है इवॉल्व होने के लिए। तो अपने बच्चों से प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अपने परिवार का ध्यान रखो, लेकिन अपनी आत्मा को दफना कर नहीं। क्योंकि जब एक मां खुद को हील करती है, तब सिर्फ एक इंसान नहीं बदलता, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारी आत्मा का संकेत था। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने भी कभी ड्यूटी और सोल फ्रीडम के बीच ये संघर्ष महसूस किया है? वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो चुपचाप अंदर से टूट रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम चेतना के उन दरवाजों को खोलते हैं जिन्हें दुनिया ने हमेशा बंद रखा। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को खोए बिना प्रेम करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा कर्म मुक्ति में बदलना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।